अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट की जानिब से मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर मोहम्मद हमजा यास। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट सीवी। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल के तौर पे एक सीवी बना कर रखी हुई है और ये काफ़ी डिज़ाइन इसका अच्छा है। तो डिज़ाइन पे बात करेंगे बाद में, लेकिन अगर आप वर्ड पे इस तरह की सीवी बनाना चाहते हैं, रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इस पे अच्छे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छी डिज़ाइनिंग जो है वर्ड पे भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम एक सिंपल सी सीवी क्रिएट करते हैं। तो अपने न्यू पेज को लेते हैं और यहाँ पे मैं अगर आपको ये बता चलूँ कि हमारे पास पहले से कुछ बने हुए टेम्पलेट्स होते हैं, लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं भी इसको यूज़ नहीं करूँगा, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल लेकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्रिएट करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये आपको क्रिएट करने का ऑप्शन देगा और थोड़ा सा टाइम लेगा आपके टेम्पलेट को डाउनलोड करने में। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको इस टेम्पलेट को खोल के दे देगा। अब आप यहाँ पे अपनी जो एडिटिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप देखें कि ये काफ़ी टिपिकल है। अगर कोई बिगनर है वो इसको एडिट भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टिपिकल चीज़ें हैं। डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है इसका। तो ये भी स्टेज आएगा जब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम न्यू पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपनी सीवी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपने नेम से स्टार्ट करता हूँ और अपना नाम लिखने के बाद अच्छा सा कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ इसको साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ और इसे सेंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास पेज के ऊपर काफ़ी मार्जिन जो है वो बच रहा है, खाली है, तो मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। तो मैं यहाँ पे रूलर की मदद से इसको ऊपर कर लूँगा। अगर आपके पास ये रूलर शो नहीं हो रहा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली व्यू पे जाना है और यहाँ पे आपके पास रूलर पे जो चेक है वो अगर हटा हुआ होगा तो आपका जो है रूलर वो नज़र नहीं आएगा। और अगर आप इसको चेक कर देंगे तो यहाँ पे ये रूलर वापस से आपके सामने आ जाएगा। तो वापस से होम पे चलते हैं और यहाँ से इसके मार्जिन को इतना रहने देते हैं कि इतना काफ़ी है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अब जब मैं एंटर करूँगा तो ये जो मैंने फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट किए हैं ये उसी फ़ॉन्ट में दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि क्लियर फॉर्मेट हो जाए। और अब मैं सेंटर पे दोबारा से क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड्रेस अपना दूँगा। एड्रेस मैं यहाँ पे सिंपल एड्रेस दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद आपके सिटी का नाम आएगा और यहाँ पे मैं साथ में ही ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर दे देते हैं पहले। आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे देने के बाद दोबारा से एंटर करेंगे और यहाँ पे अब आपको हेडिंग अपनी सब हेड रखनी है ईमेल, और यहाँ पे आप ईमेल दे सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने सिंटैक्स को थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ। तो इसको थोड़ा सा एक साइज़ इंक्रीज़ किया इसे भी, और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट जो है वो एरियल रख लेते हैं, एरियल रख लेते हैं और यहाँ पे भी एरियल रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल सेम हो, वैसे ही हो जाए। और इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन चाहिए ताकि ये सेपरेट हो जाए बिल्कुल। तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपने सिंपली जो है शिफ्ट और अंडरस्कोर 3 दफ़ा टाइप करना है और आपने एंटर कर देना है। तो आपके पास जो है ये सेपरेटर लाइन आ जाएगी। और अब मैं यहाँ पे इसको जो है लेफ़्ट अलाइन कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से काम स्टार्ट कर सकूँ। और यहाँ पे मैं एक लाइन स्पेस देने के बाद
ऑब्जेक्टिव की हेडिंग दे रहा हूँ, क्योंकि सीवी में आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है, उसके बाद फिर आप और आगे की चीज़ों को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल के तौर पे पहले से लिख के रखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से लिखिएगा, और अगर आपका जो सिंटैक्स है वो मैच करता है मेरे ऑब्जेक्टिव से तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं जो सीवी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक फॉर टीचिंग सीवी बन जाए, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक टीचर हूँ, तो टीचिंग की सीवी बना लेते हैं। तो जो लोग टीचर हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जो लोग टीचर नहीं हैं उनके लिए ये वीडियो बेकार नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे सिर्फ अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ लिखना होगा। बाकी आप ये पूरा जो तरीक़ेकार है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग को हम सबसे अलग रखेंगे, ताकि हेडिंग क्योंकि वो वाज़ेह नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके साइज़ को 16 रख लेते हैं, और यहाँ से राइटिंग को अच्छी से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसको बोल्ड कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे हम एंटर करके यहाँ से हम अपनी एजुकेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आपने देखा कि मैंने एजुकेशन की हेडिंग डाली, लेकिन ये दोबारा से वैसी बनानी पड़ेगी। तो सिंपल आपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और यहाँ से एजुकेशन को सिलेक्ट कर देना है। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा, और यहाँ पे आपने एंटर करना है। अब आप यहाँ पे अपनी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप दे सकते हैं, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन वगैरह जो भी आपने किया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कोई डाटा रख रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव वाले जो आपका राइटिंग स्टाइल है इसको कॉपी करना है। तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को हम सेलेक्ट करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये यहाँ तक बन चुका है। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे बुलेट स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि ये थोड़ा और अच्छा हो जाए। अभी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अब इसके आगे हमें स्किल्स की हेडिंग डालनी है, और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे नई लाइन के साथ एक बुलेट और जनरेट हो जाएगा। अगर आपको ये बुलेट की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपली जो है एक बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये बुलेट चला जाएगा। लेकिन अभी आप देखें कि मेरे कर्सर जो है वो बुलेट्स के टेक्स्ट के साथ ही जनरेट कर रहा है, यानी कि लाइन जो है वो उसने वही सेलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पे एक बैक स्पेस मैं और प्रेस कर दूँगा, लेकिन अभी भी ये मेरी हेडिंग से मैच नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी हेडिंग जो है वो काफ़ी पहले से स्टार्ट हुई हुई है। तो यहाँ पे एक बैक स्पेस की और ज़रूरत है, मैं इसे प्रेस कर दूँगा, और यहाँ पे मैं एक एंटर और प्रेस करता हूँ ताकि लाइन स्पेसिंग जो है वो बराबर रहे। स्किल्स की हेडिंग डाली मैंने, और यहाँ पे मुझे हेडिंग को दोबारा से वैसे ही करना है। तो फॉर्मेट पेंटर और स्किल्स भी वैसे ही हो गया। अब यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और यहाँ मैं अपने स्किल्स दे दूँगा, जो एक टीचर की स्किल्स होती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि टीचर की स्किल्स क्या होती है तो आप इंटरनेट वगैरह से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन एक तो ये होता है कि आपकी बेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो स्किल्स में आप कुछ ऐसे ही खुसूसियात लिखते हैं जो कि आपकी टीचिंग फील्ड में जो है वो काम आ रही है, या आप जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं आपकी फील्ड में वो चीज़ अगर आपके अंदर है जो अच्छाई है तो फिर वो आप स्किल्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट कम्युनिकेशन, और तो यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिनेटिव थिंकिंग भी दे सकते हैं।
कोर्स मैनेजमेंट होनी चाहिए एक टीचर के अंदर, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही रख लेते हैं, और यहाँ से मैं इस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मेट पेंटर, ताकि इसके साथ भी बुलेट्स लगी हुई आ जाएं। तो देखा आपने, काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा है हमारा। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि लाइन स्पेसिंग की ना थोड़ी सी कमी है। अगर हम बुलेट्स के दरमियान, सॉरी, एजुकेशन वाले जो टेक्स्ट है इसके दरमियान अगर हम लाइन स्पेस थोड़ा बढ़ा दें तो ये अच्छा लगेगा। तो 1.5 रख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट किया, और पैराग्राफ वाले जो आपका कॉलम है वहाँ पे आपने जाना है, और 1.5 यहाँ पे भी रख दिया। तो अब ये काफ़ी बेहतर है। और इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं, और फिर से वही 3 दफ़ा बैक स्पेस प्रेस कर देते हैं ताकि ये लाइन के साथ आ जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप अपनी अदर जो आपकी अगर हैं सर्टिफिकेशंस वगैरह या क्वालिफ़िकेशंस वगैरह, तो आप वो लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप इस कॉलम को जाने दें। तो यहाँ पे मैंने अदर, सॉरी, क्वालिफ़िकेशन की हेडिंग दी, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो कोर्सेज़ वगैरह हम पढ़ते हैं करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखा है, और आपने कोई और चीज़ें, फ़िलहाल यहाँ पे भी इतना ही ले लेते हैं। और आपने दोबारा से हेडिंग को उस हेडिंग के फॉर्मेट को कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ पे जो है स्पेस की कमी है तो एक एंटर और दे देते हैं, और इस वाले फॉर्मेट को यहाँ फॉलो कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलम जो कि आपका ज़्यादातर सीवी में सबसे ज़्यादा जो है गौर से देखा जाता है, वो है आपका एक्सपीरियंस। तो आपने एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस में आपके पास ये सब आता है कि आपने कहाँ कहाँ जॉब्स की हैं और आपका किस किस फील्ड से ताल्लुक़ रहा है। तो कोशिश ये की जाती है, अगर मैं आपको बेहतर एडवाइस दूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा मेरे साथ हुआ कि मैंने अलग अलग फील्ड्स में काफ़ी अलग अलग तरीके की जॉब्स की हैं, तो अगर आप कहीं किसी एक मखसूस फील्ड के लिए जा रहे हैं तो आप अपने सिर्फ उसी तक का जो आपका वहीं तक का जो एक्सपीरियंस है ना वो आप शो करें। ज़्यादा जो है वो सीवी को लेंदी या मैसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो आपको जॉब पे रख रहा होगा वो अपनी रिक्वायरमेंट देख रहा है, तो आप उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं आप सिर्फ वही शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक्सपीरियंस लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, 1 ईयर, एक्सपीरियंस एस, और आप अपने जो जॉब का टाइम पीरियड है वो भी अगर आप डाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐसा कुछ यूज़ कर लें जो अट्रैक्टिव भी लगे और आपकी जो डिटेल है उसे ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर लें।
ठीक है, तो इतना काफ़ी है और आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर अपनी कोई सीवी क्रिएट करनी है तो आप बआसानी उसको कर सकेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर का मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया है और आपने देखा भी है कि फॉर्मेट प्रिंटर ने हमारा काम काफ़ी हद तक आसान बना दिया है। तो थोड़ी सी एक चेंजिंग और अगर आप करना चाहें तो पेज लेआउट पे आप टैब पे जाकर, सॉरी पेज लेआउट पे नहीं बल्कि यहाँ पे आपको डिज़ाइन पे मिलेगा। तो डिज़ाइन पे आपने जाना है और पेज बॉर्डर आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपने इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले तो ये नन पे चेक हुआ है, आपने यहाँ से इसको बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की जो लाइन है, जो स्टाइल है, वो आप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डबल लाइन ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम सीवी का जो प्रिंट आउट है वो ब्लैक एंड वाइट लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप फिर ब्लैक ही सेलेक्ट रहने दें और यहाँ से आप लाइन की जो विड्थ है वो सेट कर सकते हैं। तो लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा मोटी भी अच्छी नहीं लगेगी। तो जो इसने 1.2 सॉरी 1/2 जो इसने सेलेक्ट किया हुआ है वो काफ़ी पतला होता है। आप 1/2 सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप ओके पे क्लिक कर दें। तो ये आपके पास जो है एक पेज बॉर्डर आ जाएगा। अब ये काफ़ी मैनेज जो है आपका काम वो काफ़ी मैनेज लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और आगे भी आपको अगर कभी ज़रूरत होगी तो आप यूज़ कर सकेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी जो टीम है वो और भी कोर्सेज़ करा रही है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है। तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वो सब भी देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।